तो सवाल है कि चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें, यानी कि चावल की फसल उगाने के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं का होना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि जो धान है, धान से ही चावल बनाया जाता है। और धान क्या है, मानसूनी जलवायु का एक फसल है, यानी मानसून जब आता है उस जलवायु में धान को उगाया जाता है हम लोग के देश में। और उसके लिए कौन कौन सी दशाएं उपयुक्त होती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, उसको अच्छे से याद रखिएगा। पहला चीज़, टेम्परेचर, तापमान। तापमान कितने से कितने के बीच में होना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होनी चाहिए। वर्षा, कितनी वर्षा होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। अगर कम वर्षा हो रही है तो सिंचाई करने के लिए उसकी आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, भूमि। भूमि कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ताकि खेत में पानी जमा रह सके, इस कारण से। चौथा पॉइंट, जलोढ़ दोमट मिट्टी क्या होती है, धान खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और पर्याप्त सस्ते श्रमिक भी मिलने चाहिए ताकि वहाँ पे धान की खेती आसानी से की जा सके। अब बात करें कि भारत में कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र हैं जो कि प्रमुख माने जाते हैं धान की खेती करने के लिए। तो धान की खेती करने के लिए मुख्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो दो नदी है ना, इसके जो मैदान है और डेल्टाई तथा तटीय भाग है, इसमें ज़्यादातर की जाती है। और भारत के प्रमुख उत्पादक राज्यों में एक पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, हरियाणा और केरल है। तो इतने सारे राज्यों के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, हरियाणा और केरल। तो इसकी खेती में लगी सर्वाधिक जो भूमि है, यानी दो राज्य ऐसे हैं जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार, दो राज्य जैसा, इसका अधिकतर भाग में क्या होता है, खेती की जाती है। लेकिन सिंचाई और खाद के बल पर पंजाब क्या करता है, पंजाब राज्य हमारे देश का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक करता है सब राज्य से। किसके बल पर, सिंचाई व्यवस्था इसकी सुदृढ़ है, अच्छी है, इस कारण से। और खाद भी आसानी से मिल जाती है, सस्ते दाम पे मिल जाती है, इस कारण से पंजाब में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो अधिक होता है। अब हम बात करेंगे साउथ इंडिया की, यानी दक्षिण भारत की, कि दक्षिण भारत में या दक्षिण भारत के खेतों में किस तरीके से धान की खेती की जाती है, किन किन नदियों के डेल्टाओं और नहरों का वहाँ पे यूज किया जाता है। तो दक्षिण भारत में इसकी खेती सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है। जब दक्षिण भारत में धान की खेती की जाती है ना, तो वहाँ पे सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है। तो इसमें आपका 4 नदी को याद रखिएगा, एक कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। इनके डेल्टाओं में इनके डेल्टाओं में क्या होता है, नहरों का जाल बिछा होता है, जिससे इस क्षेत्र में कहीं 2 फसल और कहीं 3 फसल तक धान की खेती की जाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है दक्षिण भारत में, इसलिए यहाँ से दूसरे राज्यों को चावल भी भेजा जाता है। तो पहला चीज़ दक्षिण भारत में ये है कि यहाँ पे धान की खेती करने के लिए सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है। और 4 नदी है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इनके डेल्टाओं जो में नहरों का जाल बिछा होता है, उन्हीं से ही फसल को उगाने में हेल्प की जाती है।